Now, let's go to the next concept of this chapter, and the name of that concept is pro rata. What is the name of the concept? Pro rata. ठीक है. अब ये प्रो रेटा को समझने से पहले what we will try to understand, जरा ध्यान दो. फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लासेस है. ठीक है. क्या है? क्लासेस. राइट. और ये एक स्टूडेंट है एक्स. उसने ना इस क्लासेस में एडमिशन लिया. क्लासेस में क्या लिया? एडमिशन. अब क्लासेस का रूल क्या है? एडमिशन के टाइम पे यू हैव टू पे 10,000. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो क्लासेस का टोटल फीस है 40,000. क्लियर? ओके. अब ये जो स्टूडेंट है एडमिशन के टाइम पे इसके डैडी ने गलती से 12,000 का चेक बना दिया. कितने का? 12,000 रुपीज का चेक. अब ये एक्स आ गया. कहाँ पे आ गया? क्लासेस में आ गया. क्लासेस में कितने रुपीज का चेक दिया? 12,000. जबकि एडमिशन के टाइम पे देना कितना था? सिर्फ 10,000. अब मुझे सिर्फ एक कॉमन सेंस बताओ, क्या ये क्लासेस इस स्टूडेंट को जो 2,000 रुपीज उसने एक्स्ट्रा पे किया है, भरना कितना था? 10. एडमिशन के टाइम पे कितना पे किया? 12. कितना एक्स्ट्रा पे किया? 2. क्या ये क्लासेस एक्स को ये जो 2,000 है क्या वो रिफंड करेगा? बोलो, क्या वो रिफंड करेगा? हाँ या ना? सर कैसा अजीब सा सवाल पूछ रहे हो. ऐसे कोई क्लासेस रिफंड करता है क्या? आप करोगे क्या? वो थोड़ी ना रिफंड होगा. अच्छा, तो एक चीज तो कंफर्म है, ये रिफंड नहीं होगा. तो क्या हम लोग ये बोले कि क्लासेस ने पैसा खा लिया? नहीं सर, वो भी क्यों बोलोगे? तो क्या करना पड़ेगा इस 2,000 का? सर ये जो 2,000 है ना वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ना हम लोग सेटल करेंगे. मतलब क्या? मुझे बताओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? फर्स्ट 10,000. आउट ऑफ 10 तुमने कितना एक्स्ट्रा भर दिया है? 2. तो जब क्लासेस तुम लोगों से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिमांड करेगा, दैट टाइम वी हैव टू पे ओनली 8,000. सिंपल. समझा मैंने क्या बोला? श्योर? ओके. एग्जाम्पल नंबर 2. सपोज इसके डैडी ने चेक बनाया है 22,000 का. 22,000 का. अब बताओ, एडमिशन के टाइम पे करना था 10. क्या क्लासेस उसको रिफंड करेगा? सर बिल्कुल नहीं. तो बताओ क्लासेस क्या करेगा? क्लासेस बोलेगा बेटा एडमिशन के टाइम पे 10,000 भरना था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 भरना था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000 भरना था, और थर्ड इंस्टॉलमेंट भरना था 10,000. राइट. तो क्लासेस क्या बोलेगा? देख बेटा, तुझे भरना था 10, तूने भर दिया 22 का चेक, तो ये 10 तेरा काम हो गया. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब क्लासेस मांगेगा ना तो तू भरना ही मत. ये भी तेरा ऑलरेडी पेड है. इसको हम लोग बोल देते हैं एडवांस. एडवांस क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना था 1 महीने के बाद, लेकिन उस स्टूडेंट ने तो एडमिशन के टाइम पे भर दिया. इट इज वन टाइप ऑफ एडवांस. ठीक है, चलो ओके. फिर उसके बाद सर ये तो 21. तो जब क्लासेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगेगा, दैट टाइम तो क्या करना? 10,000 में से माइनस कर देना 2,000 एंड
उस टाइम पे यू पे ओनली 8,000। ओके, मतलब ये 2,000 भी एडवांस हो गया, राइट। तो मुझे बताओ स्टूडेंट को पे कितना करना था एडमिशन के टाइम पे 10, कितना पे कर दिया 22, कितना एक्स्ट्रा पे किया 12। तो ये जो 12,000 है ना, ये स्टूडेंट ने एडवांस में पे किया। क्या पे किया है? एडवांस। कभी तुम लोगों को मालूम रहेगा, अगर हम लोग टोटल का टोटल फीस साथ में अगर पे करते हैं तो वी गेट लमसम डिस्काउंट, राइट। इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो कंपैरेटिवली फीस थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वही अगर पूरा का पूरा पेमेंट साथ में करें तो हम लोगों को डिस्काउंट मिलता है। एक्चुअली डिस्काउंट नहीं होता है, दैट इज वन टाइप ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो, जो हम लोग इंस्टॉलमेंट में चार्ज करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये हो गया 12,000, हम लोग क्या बोलेंगे एडवांस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो 22 के जगह पे फॉर एग्जांपल अगर उसने चेक बनाया 32 का, तो क्या करोगे? सर अगर 32 का बनाया है तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज, हम ये बोलेंगे कि ये पहला 10 पेड, दूसरा 10 भी पेड, तीसरा 10 भी पेड, और इसमें से माइनस कर देंगे 2000 और बोलेंगे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा दैट टाइम यू पे ओनली 8। समझा? इन दिस केस व्हाट विल बी द एडवांस अमाउंट? भरना था 10, भर दिया 22, एडवांस विल बी भर दिया 32, एडवांस विल बी 22। वेरी गुड। चलो लास्ट एग्जांपल। अगर ये 42,000 का चेक दे दिया रहेगा तो सर 42,000 तो फीस ही नहीं, तो इन दैट केस क्लासेस क्या करेगा, ये 10,000 रखेगा, ये 10 रखेगा, ये 10 रखेगा, ये 10 रखेगा, और फिर भी 2,000 जो है ना दैट इज एक्स्ट्रा, राइट। और ये 2,000 पे क्लासेस का बिल्कुल भी हक नहीं है, तो ये जो 2,000 है ये क्लासेस को रिफंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि फीस 40,000 है और चेक 42,000 का है। तो इन दैट केस 2,000 रुपीज क्लासेस को रिफंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक आइडिया समझा? तो बेसिकली प्रोरेटा प्रोरेटा क्या होता है वो मैं तुम लोग को थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा, लेकिन इतना समझो प्रोरेटा का मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है, तुमको जितना अमाउंट पे करना है तुमने कंपनी को उससे ज्यादा पे कर दिया। तुमको जितना अमाउंट पे करना है तुमने कंपनी को उससे ज्यादा अमाउंट पे किया है, राइट। तो इन दैट केस जो भी अमाउंट हमने कंपनी को एक्स्ट्रा पे किया है, हमको क्या फील होता है, भाई जो हमने एक्स्ट्रा पे किया हमको रिफंड कर दो। कंपनी बोलता है हम तुमको रिफंड करने वाला नहीं। तो कंपनी क्या बोलेगा, जब मैं तुमसे तुम्हारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डिमांड करेगा, जैसे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता है, तो जो भी तुमने अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया है दैट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। समझा? चलो, अब ये जो एग्जांपल था ये तो मैंने ले लिया क्लासेस के अगेंस्ट में, राइट। चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं, और ये एग्जांपल में हम लोग कंपनी से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो लेट अस अज्यूम कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। कितना? XYZ लिमिटेड, ठीक है। और इस कंपनी में मिस्टर पी नाम का एक बंदा है, मतलब ये है शेयर होल्डर। पी जो है वो शेयर होल्डर है, और ये जो है ये कंपनी है। ये कंपनी ना इशू ऑफ शेयर किया, क्या किया? इशू ऑफ शेयर्स किया, राइट। तो पी ने इस कंपनी में टोटल 1,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो बताओ फटाफट पी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्म भरा? सर पी ने जो फॉर्म भरा है फॉर्म कि 1,000 शेयर्स पी को खरीदना है। ओके, चलो। अब कंपनी के रूल के हिसाब से क्या था, एप्लीकेशन के टाइम पे हम लेंगे 3 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग लेंगे 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल के टाइम पे हम लोग लेंगे 2 रुपीज,
एंड फाइनल कॉल के टाइम पे हम लोग लेंगे 1 रुपी और इस हिसाब से टोटल फेस वैल्यू 10 रुपीज हम लोग कलेक्ट करेंगे। बराबर है। चलो बताओ फटाफट, सोच समझ के जवाब दो। अगर P ने 1000 फॉर्म के लिए अप्लाई किया है तो उसने P ने कितना अमाउंट कंपनी को पे किया रहेगा? सर, P ने एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो कितना पे किया रहेगा? 1000 शेयर्स का फॉर्म भरा था, पर शेयर पे 3 रुपीज का एप्लीकेशन मनी था, तो 1000 इंटू 3, तो कॉमन सेंस से सर उसने पे किया रहेगा 3000 रुपीज। So this 3000 is the amount paid by P to company। चलो, ये हो गया एप्लीकेशन का टाइम। किसका टाइम? एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के बाद क्या होगा? अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होगा? अलॉटमेंट। बराबर है। अब जब ये अलॉट होता है, जब ये अलॉट होता है, एप्लीकेशन के बाद जब अलॉटमेंट होता है, तो कंपनी P को कितना शेयर्स अलॉट करता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, पहला पॉइंट, कंपनी ने P को अलॉट किया 1000 शेयर्स। कंपनी ने P को अलॉट किया 1000 शेयर्स, राइट? तो इसको ना हम लोग बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है? जितने का फॉर्म भरा था पूरे के पूरे शेयर्स कंपनी ने उसको अलॉट किए, राइट? अच्छा, मुझे बताओ, अब ये जो P है वो कितने शेयर्स का मालिक हो गया? 1000 शेयर्स। उसने फॉर्म कितने के भरे थे? 1000 शेयर्स। तो कितने शेयर्स का मालिक हो गया? 1000 शेयर्स। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे उसने पेमेंट किया था? 1000 शेयर्स। और कितने शेयर्स उसको मिले? 1000। सब जगह पे आंसर जो है वो 1000 शेयर्स ही है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर कंपनी ने P को फुल अलॉटमेंट किया है तो उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पेमेंट करना था? 1000। और उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पेमेंट किया? 1000। तो क्या उसने कुछ भी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे किया क्या? बिल्कुल नहीं। 1000 का फॉर्म भरा था, 1000 शेयर्स अलॉट कर दिया, तो उसने कुछ भी अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया नहीं है, राइट? चलो, दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 1। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2 पे। वहां पे आ जाता है नो अलॉटमेंट। कंपनी ने P को 0 शेयर्स अलॉट किए। जीरो का मतलब कंपनी ने P को शेयर्स बेचा ही नहीं। कंपनी ने P को शेयर्स बेचा ही नहीं। तो बताओ फटाफट, अगर कंपनी ने P को शेयर्स बेचा ही नहीं तो क्या कंपनी P के पैसे रख सकता है? क्या कंपनी P के पैसे रख सकता है? सर, उसने बेचारे ने 1000 शेयर्स का फॉर्म भरा था, 1000 पे 3 रुपए के हिसाब से उसने कंपनी को 3000 रुपए दिए। कंपनी ने उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, मतलब वो कंपनी का शेयर होल्डर बना ही नहीं। अगर वो कंपनी का शेयर होल्डर बना ही नहीं तो कंपनी को उसके पूरे के पूरे पैसे, पूरे के पूरे 3000 कंपनी को क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफंड। कितना रिफंड करना पड़ेगा? पूरा का पूरा 3000 रुपीज। पूरा का पूरा 3000 रुपीज। ओके, चलो, अब हम लोग आ गए अपने लास्ट वाले एग्जाम्पल पे। और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल क्या है? तो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल जो है यही है अपना प्रो रेटा। तो ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है यही क्या है? प्रो रेटा। अब देखते हैं ये क्या है। व्हाट इज दिस प्रो रेटा?
अब प्रोरेटा का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ पी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्म भरा? सर 1000। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे एप्लीकेशन का पेमेंट किया? सर 1000, बराबर। लेकिन 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 कंपनी ने क्या किया, उसको सिर्फ 800 शेयर्स, सिर्फ 800 शेयर्स उसको अलॉट किए। कितना शेयर्स अलॉट किया? 800 शेयर्स कंपनी ने क्या किया, अलॉट किया। मतलब आज के तारीख में ये जो पी है वो कंपनी में शेयर होल्डर तो बन गया, लेकिन वो शेयर होल्डर कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बना? सर 800, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पी जो है वो 800 शेयर के लिए अगर ओनर बना है, तो उसने पेमेंट कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए करना चाहिए था? सर 800। तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी फॉर 800 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी फॉर 800 शेयर्स, तो 800 इनटू क्या करेंगे, 3 रुपीज, तो दैट कम्स टू 2400। तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं, लॉजिकली, तो पी जो है उसने पे करने चाहिए थे 2400, लेकिन पी ने पे कितना किया है, 3000। कितना एक्स्ट्रा पे किया है? सर 600, बराबर है। तो 600, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या बोलेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। मतलब ये जो 600 है, इतना अमाउंट पी ने कंपनी को एक्स्ट्रा पे किया, राइट। अब मुझे बताओ, पी अगर कंपनी से ये 600 रिफंड मांगने जाएगा, रिटर्न मांगने जाएगा, तो क्या कंपनी उसको रिटर्न देगा? सर बिल्कुल नहीं। क्यों? कंपनी क्या बोलेगा, सर देखो अभी ये क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, अलॉटमेंट होगा, राइट। अगर अलॉटमेंट होता है तो कंपनी पी के पास से कितने नंबर ऑफ शेयर का अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा? सर 800 का, अगर वो ओनर है तो 800 शेयर पे ही कंपनी पैसा मांगेगा। 800 पे कितने रुपए मांगेगा? सर अलॉटमेंट का अगर हम लोग बात करें तो अलॉटमेंट यहाँ पे देखो सर 4 रुपए है, तो अलॉटमेंट का देर इज 4 रुपीज, राइट। सो 800 इंटू 4, तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट है दैट कम्स टू 3200, राइट। तो कंपनी क्या बोलेगा, कंपनी क्या बोलेगा, एक काम करना, जब जब मैं अलॉटमेंट के 800 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 3200 रुपीज अगर मैं डिमांड करूंगा, तो उस टाइम पे तुम क्या करना, यहाँ पे से 600 माइनस कर देना, एंड यू पे मी ओनली 2600। समझा? यू पे मी ओनली 2600। मतलब ये जो 600 है, ये 600 पे कब किया, एप्लीकेशन के टाइम पे, बराबर है। तो और ये पेमेंट एक्चुअली करना कब चाहिए था, अलॉटमेंट के टाइम पे। तो ये 600 मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो इसी 600 को हम लोग बोलेंगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इन एडवांस। क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट इन एडवांस। समझा मैंने क्या बोला? अलॉटमेंट इन एडवांस। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे जो पेमेंट करना था वो 800 पे करना था, मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है 1000 पे, तो 200 शेयर्स का मैंने एक्स्ट्रा पे किया, तो 200 पे 3-3 रुपए के हिसाब से मैंने 600 एक्स्ट्रा पे किया। कंपनी ये 600 मुझे रिटर्न देने वाला नहीं है। कंपनी क्या बोलेगा कि एक काम करना, अलॉटमेंट के टाइम पे तुम अपने पैसे लेकर जाना, राइट। अलॉटमेंट के टाइम पे तुम अपने पेमेंट जो है उतने से कम करके मुझे पे कर। क्लियर विद दिस? श्योर? चल अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को ना हम लोग और थोड़ा सा एलॉबरेट करते हैं, और थोड़ा सा ना समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी उसको हम लोग थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं,
और उसको और अच्छे से डिटेल में समझने का कोशिश करें। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, प्रो रेटा पे एक ही एग्जाम्पल लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं मेरे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। अब ना सबके सब एग्जाम्पल ना हम लोग प्रो रेटा के ही लेंगे। ठीक है, प्रो रेटा बताओ, फॉर्म कितने का भरा, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स का। कितने रुपए भरे सर, 1000 इंटू 3 करके 3000। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, उसको शेयर्स अलॉट किए 400। कितने शेयर्स अलॉट किए, 400, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन मनी रिसीव, अगर कंपनी के हिसाब से बात करूं तो रिसीव, और पी के हिसाब से बात करूं तो पेड। एप्लीकेशन मनी पेड, हम लोग कंपनी के हिसाब से बात करें। एप्लीकेशन मनी रिसीव, बताओ पी के पास से, पी के पास से कंपनी ने कितने पैसे ले लिए सर, 1000 पे 3 रुपए के हिसाब से टोटल पैसे ले लिए 3000 रुपीज, बराबर है। इसको बोलेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब मुझे ये बताओ, एज पर अवर नेक्स्ट एग्जांपल, कंपनी ने कितने शेयर्स उसको अलॉट किए, मतलब कितने शेयर्स का वो मालिक है आज के तारीख में। सर वो जो है वो मालिक है 400 शेयर्स का, बराबर है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, ये 400 शेयर्स के हिसाब से, 400 शेयर्स के हिसाब से उसने हमको कितना कितना पेमेंट करना चाहिए था एज पर 400। देखो सर, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 1 रुपए। जरा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट एप्लीकेशन पे 3, 4, 2 एंड 1 परफेक्ट है। ओके, सो ये परफेक्ट है। तो मुझे बताओ 400 के हिसाब से, 400 के हिसाब से उसको कितने कितने अमाउंट पे करने चाहिए थे एज पर 400, एज पर 400। ठीक है सर, देखो 4 3 जा 12, 1200 4 4 जा 16, 1600 4 2 जा 8, 800 4 1 जा 4, 400, बराबर है। ओके, कंपनी ने ऑलरेडी पी से कितना ले लिया है, 3000 रुपीज ऑलरेडी ले लिया, जबकि कंपनी को ये 400 शेयर्स पे कितने पैसे लेने चाहिए थे एप्लीकेशन का, सिर्फ 1200। मतलब कंपनी को जहां पे 1200 लेना चाहिए था, कंपनी ने ऑलरेडी 3000 रुपीज ले लिया। कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 3000 माइनस 1200, मतलब 1800 रुपीज एक्स्ट्रा ले लिया कंपनी ने पी के पास से, राइट। तो अब कंपनी उसको क्या बोलता है, कंपनी उसको क्या बोलता है कि देखो, आपको 400 शेयर्स अलॉट किया गया है, 400 के हिसाब से आपको पेमेंट करना चाहिए था एप्लीकेशन के टाइम पे 1200, आपका ऑलरेडी हमारे पास 3000 रुपए है। तो आप एक काम करना, ये जो 1600 है, ये 1600 जब कभी भी कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांगेगा, तुम 1 रुपए भी पे मत करना, 1 रुपए भी तुम पे मत करना, क्योंकि ये जो पूरा 1600 है, ये पूरा का पूरा 1600 को हम बोलेंगे अलॉटमेंट इन एडवांस। मतलब ये जो पी है उसने पूरे के पूरे 1600 एडवांस में पे कर रखे। अरे 1600 तो छोड़ो, यहाँ पे देखो ये जो 800 दिख रहा है, इस 800 के अंदर 200 ऑलरेडी पेड है, 200 ऑलरेडी पेड है, बैलेंस 600 भरने पड़ेंगे। तो ये जो 200 है ये भी ऑलरेडी पेड है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स, क्योंकि कॉल का पैसा है ना, कॉल का है, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो बताओ उसने टोटल कितना पे किया था, 3000।
पे कितना करना था 1200, तो वो 1200 ले लिया, ये 1600 ले लिया, ये 200। तो जो भी मैंने ग्रीन कलर से मार्किंग किया है वो ऑलरेडी पेड है। तो देखो 1200 प्लस 1600 प्लस 200, तो टोटल अमाउंट हो गया 3000। तो इसका मतलब कंपनी ने पी के पास से टोटल कितने पैसे लिए 3000, और कंपनी ने क्या बोला ये ऑलरेडी हो गया आपका, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब जब कंपनी कॉल का पैसा मांगेगा, फर्स्ट कॉल का, तब तुम सिर्फ 600 पे करना, और फाइनल कॉल का जब मांगेगा तब तुम पूरे के पूरे अमाउंट पे कर देना। समझा मैंने क्या बोला? अब मुझे बताओ इसमें कंपनी का क्या फायदा? कंपनी का फायदा ये है कि कंपनी ने एडवांस में पैसे लेकर रखे। मान लो फॉर एग्जांपल उसने एप्लीकेशन के पैसे भरे, एप्लीकेशन के पैसे भरे, और उसके फ्रेंड ने उसको क्या बोला, अरे यार तूने जिस कंपनी में पैसे लगाए वो तो अभी ये कंपनी तो डूबने वाला है, अभी एक काम करना इस कंपनी में और पैसे मत लगाना, नहीं तो वो सब पैसे भी डूब जाएंगे। एप्लीकेशन के बाद उसने ये सोचा कि अब मैं इस कंपनी में पैसे नहीं भरूंगा, जितने पैसे मैंने ऑलरेडी भर दिए वो तो डूब गया। तो कंपनी का देखो यहाँ पे फायदा हो गया, ये 1600 कंपनी ने ऑलरेडी ले रखा था, ये 200 कंपनी ने ऑलरेडी ले रखा था, तो एटलीस्ट कंपनी का वो लॉस नहीं हुआ। अगर मान लो कंपनी ने आउट ऑफ 3000 1200 कट करके अगर बैलेंस 1800 कंपनी ने रिफंड किया होता, और उसके बाद अगर ये शेयर होल्डर पेमेंट ना करता एप्लीकेशन के बाद, तो कंपनी का 1800 रुपीज का लॉस हो जाता। समझ में आ रहा है? इसीलिए कंपनी क्या करता है, वो सब पेमेंट उसको रिफंड करता नहीं है, वो अपने पास ही रखता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, ये प्रो रेटा से रिलेटेड एक एग्जांपल और लेते हैं, एंड देन डायरेक्टली विल जंप टू द सम्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। चलो वंस अगेन एग्जांपल विल बी रिलेटिंग टू प्रो रेटा, और इस बार कंपनी ने अलॉट किए हैं 100 शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट किए? 100 शेयर्स, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, ये सब ना डिलीट कर देता हूँ, और इसी के अंदर पूरा एडिटिंग हम लोग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तुम लोग ने तो ऑलरेडी कॉपी किया ही रहेगा। चलो ये सब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम्म, चलो तो मैंने यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दिया। यहाँ पे 400 के जगह पे कितना आएगा? 100 शेयर्स, राइट? ओके, चलो बताओ पी ने कितने का फॉर्म भरा था? 1000। कितने रुपए भरे थे? 3 रुपए। 3 रुपए के हिसाब से पी ने टोटल कितना अमाउंट पे किया? सर पी ने टोटल अमाउंट पे किया 3000, बराबर है ना? तो पी ने टोटल अमाउंट पे किया 3000। चलो कंपनी ने उसको कितना अलॉट किया? सर कंपनी ने उसको अलॉट किया 100 शेयर्स, मतलब वो कितने शेयर्स का मालिक है? 100। तो उसने पेमेंट कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे करना चाहिए था? 100। तो 100 शेयर्स के हिसाब से उसको कितना पेमेंट करना चाहिए था? सर एप्लीकेशन के टाइम पे 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 4 400, 100 इंटू 2 200, एंड 100 इंटू 1 इज 100, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन के टाइम पे उसको कितना पेमेंट करना चाहिए था? सर 100 शेयर के हिसाब से 300, उसने कितना ऑलरेडी कर दिया? 3000। सर 3000 में से 300 अगर माइनस करेंगे तो सर 2700 बचता है। तो इसका मतलब जब कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांगेगा, अलॉटमेंट, तो ये 400 बन जाएगा अलॉटमेंट इन एडवांस। क्या बन जाएगा? अलॉटमेंट इन एडवांस। और ये 400 छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ जब कंपनी कॉल करेगा तब भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा कॉल्स इन एडवांस। क्या बन जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। अरे वो छोड़ो, ये जो फाइनल कॉल है ना वो भी भरने का जरूरत नहीं है, ये भी बन जाएगा कॉल्स इन एडवांस। ये भी बन जाएगा क्या? कॉल्स इन एडवांस, राइट? सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 300 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 100 पूरा का पूरा टोटल भी कर दोगे सर तो भी 1000 रुपीज होता है, और हमने ऑलरेडी जो कंपनी को पे कर रखा है वो तो 3000 है।
तो इसका मतलब कंपनी ने यहाँ पे 2000 रुपीज एक्स्ट्रा ले रखे हैं, एक्स्ट्रा। और इस 2000 पे कंपनी का बिल्कुल भी हक नहीं है, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो इन दैट केस ये 2000 शेयर, ये जो 2000 अमाउंट है, ये कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिफंड। क्या करना पड़ेगा? रिफंड। क्योंकि कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट नहीं रख सकता। देखो इसके कितने शेयर्स थे? 100 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? फेस वैल्यू 10 है तो कितना आएगा? टोटल 1000। तुमने उससे कितना लेकर रखा है? 3000। कितना एक्स्ट्रा ले रखा है? 2000। तो 2000 तो कंपनी के पैसे तो किसी भी हालत में नहीं है, तो कंपनी को वो रिफंड करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा प्रोरेटा का कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला होता है फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट का मतलब प्रोरेटा नहीं है, जितने का फॉर्म भरा पूरे के पूरे अलॉट हुए, तो तुमने कुछ एडवांस भी नहीं भरा। तुमको 1000, तुमने 1000 का फॉर्म भरा, तुम 1000 के ओनर भी हो, तो तुमने कुछ एक्स्ट्रा भरा ही नहीं है, ना तो कम भरा। नो अलॉटमेंट का मतलब कंपनी ने उसको शेयर अलॉट ही नहीं किया। अब कंपनी ने शेयर अलॉट नहीं किया मतलब वो कंपनी का ओनर ही नहीं है। कंपनी का ओनर नहीं है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा अमाउंट क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो एक हम लोग ने देखा फुल अलॉटमेंट, दूसरा देखा नो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ही नहीं। उसके अलावा सब कुछ प्रोरेटा है, सब कुछ प्रोरेटा है। सब कुछ प्रोरेटा का मतलब क्या होता है? फॉर्म कितने का भरा? सर 1000 का, और तुमको अलॉट हुआ है 1000 से कम, फिर भले वो 900 हो, 800 हो, 700, 600, 500, कुछ भी हो, कुछ भी, तो दैट बिकम्स प्रोरेटा। दैट बिकम्स व्हाट? प्रोरेटा, राइट? तो अगर प्रोरेटा है, इसका मतलब क्या है? हमने जितने का फॉर्म भरा, हमको उससे कम कम शेयर्स अलॉट हुए। तो अगर हमको कम शेयर्स अलॉट हुए तो हम मालिक कम शेयर्स के हैं, तो इन दैट केस हमको पेमेंट कम शेयर्स पे करना चाहिए था, बट हमने तो ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है। तो जो भी हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो या तो अलॉटमेंट इन एडवांस बनेगा, या तो वो कॉल्स इन एडवांस भी बनेगा। अलॉटमेंट इन एडवांस भी रहेगा, कॉल्स इन एडवांस भी रहेगा, राइट? और तुमने अगर तुम्हारे फेस वैल्यू से भी ज्यादा कर दिया, जैसे इस एग्जांपल में तुम्हारा फेस वैल्यू 10 है, 100 इंटू 10 बोलेगा तो टोटल मिला के 1000 रुपीज, तुमने पे किया 3000, तो उतना तो कंपनी का पैसा बनता ही नहीं। कंपनी का टोटल अमाउंट 1000 रुपीज होता है, तो कंपनी ले लेके अलॉटमेंट इन एडवांस लेगा, कॉल्स इन एडवांस लेगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी एडवांस में लेगा, और क्या लेगा एडवांस में? उसके अलावा तो एडवांस में लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इन दैट केस उसके ऊपर का अगर कोई अमाउंट है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? refund. Clear? Now let's see the first sum on pro rata. ठीक है, pro rata से रिलेटेड एक सम देख लेते हैं, ध्यान दो जरा। अल्फा लिमिटेड issued a prospectus inviting application for 2000 shares. तो बताओ फटाफट कंपनी को कितना शेयर्स बेचना है? 2000। मतलब कंपनी 2000 शेयर से ज्यादा शेयर्स बेच ही नहीं सकता। तो जब तुम शेयर कैपिटल लिखोगे, याद रखना कैपिटल में 2000 शेयर से ज्यादा होना नहीं चाहिए, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। ओके, देन ऑफ फेस वैल्यू कितना रुपीज है? ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, राइट? तो अगर मैं बात करूं तो फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 2 रुपीज। तो इसका जो इश्यू प्राइस है, इश्यू प्राइस दैट कम्स टू 12 रुपीज, बराबर है? ओके, एप्लीकेशन में 2 रुपए है, अलॉटमेंट में है 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, तो 5 रुपीज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज है तो फेस वैल्यू 3 रुपीज हो गया। फर्स्ट कॉल में है 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल में है 2 रुपीज। ओके, चलो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, अब ये इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Applications were received for 3000 shares. कंपनी को कितना शेयर बेचना है? 2000। एप्लीकेशन कितना आया है? सर 3000। अब यूजुअली अब तक जो हम लोगों ने सम सॉल्व किया उसमें हम क्या करते थे? 2000 शेयर बेचना है, 3000 का एप्लीकेशन आया, 1000 रिफंड कर दो, 1000 रिजेक्ट कर दो। अब तक हमने वो किया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते जरा।
क्वेश्चन में क्या दिया है, एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट was made on the applications for 2400 shares। मतलब हमने 2400 शेयर्स पे प्रोरेटा किया है। क्या किया है? प्रोरेटा। मतलब ये जो 2400 शेयर्स है ना, ये जो 2400 शेयर्स है, इनको हमने ये 2000 शेयर्स बेच दिया। सर 2400 शेयर्स को 2000 कैसे बेचा? तो देखो, यहाँ पे देखो 2400 शेयर्स है, उनको हमने 2000 शेयर्स बेच दिया, राइट। अगर मैं कट करूँ तो ये 2 जीरो कट हो जाएगा। यहाँ पे 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, तो प्रो रेटा हो गया 6:5। इसको हम लोग बोलेंगे प्रो रेटा। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा 6 फॉर्म्स का एप्लीकेशन भरेगा कि भाई मेरे को 6 शेयर चाहिए, उसको 5 ही मिलेगा। ये अप्लाइड है और ये है अलॉटेड। तो अगर मैंने 6060 का फॉर्म भरा है, 6060, तो मुझे 50 ही मिलेंगे। अगर मैंने 600 शेयर्स के लिए फॉर्म भरे 600, तो मुझे 500 मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब जितना तुमने फॉर्म भरा है, जितने का फॉर्म भरा है उतना पूरा नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा कम करके तुमको वो शेयर्स अलॉट किया जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोरेटा। तो यहाँ पे जो प्रोरेटा का रेट है दैट इज 6:5। 6:5 का मतलब 6 का फॉर्म भरो तो 5 शेयर्स अलॉट होगा। क्लियर? चलो, फिर उसने और क्या बोला है? और उसने ये बोला है, इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन व्हाट? अलॉटमेंट। तो वो क्या बोल रहे हैं, जो भी, अब देखो 2000 शेयर का तुमको पैसा लेना चाहिए, तुमने ले लिया 2400 शेयर का पैसा, 400 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है। तो वो क्या बोल रहे हैं, जितना भी पैसा एक्स्ट्रा है वो हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? अलॉटमेंट के टाइम। क्लियर? अच्छा सर, एक बात समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी बेच सकता है 2000 शेयर्स, कंपनी को फॉर्म भरे गए 3000 शेयर्स, उस 3000 में से 2400 पे चलो आपने प्रो रेटा यूज कर लिया, बचे हुए 600 कहाँ गए सर? 3000 में से 2400 पे प्रो रेटा है, तो 600 शेयर्स तो बच गए। वो जो 600 शेयर्स है, उस 600 शेयर्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इट इज रिजेक्टेड, इट इज रिजेक्टेड। और अगर वो रिजेक्ट किए गए तो इसका मतलब उनका पैसा हमको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। क्या करना पड़ेगा? रिफंड। उनका पैसा हम लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर? चलो, अब थोड़ा सा ना हम लोग वर्किंग नोट देख लेते हैं। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाइड। अप्लाइड मतलब इतने का फॉर्म भरा गया। यहाँ लिख देता हूँ अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब इतने का फॉर्म भरा, उसमें से इतना कंपनी ने अलॉट किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहला वाला फुल अलॉटमेंट, दूसरा लिख देते हैं हम लोग प्रो रेटा, और तीसरा हम लोग लिख देते हैं रिजेक्शंस, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे टोटल। ठीक है? तो ऐसे टाइप से हम लोगों ने एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दिया, सो दैट कि हम लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल का। चलो मेरे को बताओ, अप्लाइड 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 का टोटल कितना है? कितने लोगों ने फॉर्म्स अप्लाई किया था? सर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑन 3000 शेयर्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3000, राइट। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी को कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, कितने शेयर्स बेचने हैं?
कितने शेयर्स के शेयर होल्डर उनको चाहिए। सर आप कुछ भी पूछ लो, कंपनी को तो 2000 शेयर से ज्यादा शेयर्स वो अलॉट कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओके चलो, उसके बाद क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि हमने 2400 शेयर जो अप्लाई किए थे उनको हमने 2000 शेयर्स अलॉट किए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 2400 शेयर्स। तो 2400 को हमने 2000 शेयर्स बेच दिए, बचे कितने 600, उनको मैंने कितने शेयर दिए 0। और यहाँ पे तो फुल अलॉटमेंट का कोई डेटा ही नहीं है। कभी कभी ना क्वेश्चन में से बोला रहेगा कि हमने क्या किया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, वो इस सम से लेना देना नहीं, मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ, बाद में हम लोग डिलीट करें। क्वेश्चन में मान लो ऐसे बोला है 500 को हमने फुल अलॉटमेंट किया, 500 को फुल अलॉटमेंट मतलब 500 का फॉर्म भरा, 500 शेयर्स उनको मिल गए, बराबर। फिर क्वेश्चन में ये लिखा है कि हमने 600 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, 600 शेयर्स हमने क्या किया, रिजेक्ट किया। तो अब मुझे बताओ, टोटल है 3000, उसमें से ये 500 और ये 600 गया तो 1100 गया, तो यहाँ पे बचा 1900 बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली कंपनी को इश्यू करना है 2000, उसमें से ये 500 गया, ये तो 0 है, तो बैलेंसिंग फिगर बचा 1500। मतलब यहाँ पे जो प्रो रेटा है, प्रो रेटा विल बी 1900 शेयर्स का जो फॉर्म भरा था हमने उनको 1500 शेयर्स बेचे हैं, राइट। तो ऐसे टाइप से कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, हम लोग आने वाले सम्स में ये सब चीज प्रॉपरली देखेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं उसको सबको डिलीट कर देता हूँ। ओके चलो, हो गया सब डिलीट। चलो अब ये वापस से हम लोग आ गए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या बोला था, उसने ये बोला था 2400 पे प्रोरेटा यूज करो, 600 के बारे में बोला नहीं था तो हमने उसको रिजेक्ट अज्यूम कर लिया। तो टोटल 3000 यहाँ पे हो गए और उसमें से 2000 शेयर्स हम लोग क्या कर रहे, इशू कर रहे। फुल अलॉटमेंट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं है, हमने उसको कंसीडर किया ही नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब हम लोग आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। अब हम लोगों को पता चल गया है, कि यहाँ पे मुझे पैसे लेने चाहिए थे 2000 शेयर्स पे, मैंने पैसे ले लिए हैं 2400 शेयर्स पे। तो कितने शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है सर, 400 पे हमने एप्लीकेशन का कितना पैसा लिया बताओ। सर हमने एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए लिए, तो 400 इंटू 2 मतलब हम लोगों ने 800 रुपीज एक्स्ट्रा लिए। तो इस 800 को हम लोग बोलेंगे अलॉटमेंट इन एडवांस। क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट इन एडवांस। यहाँ पे देखो पैसे लेने चाहिए थे 0 पे, हमने ऑलरेडी 600 पे ले लिया। तो यहाँ पे जो 600 शेयर्स के पैसे हमने लिए अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपए के हिसाब से, टोटल मिला के 1200। ये जो 1200 है हमने इनको एक भी शेयर्स बेचे ही नहीं है। अब तुमने शेयर्स अगर बेचा नहीं मतलब वो लोग ओनर नहीं है, तो उनके पैसे तुमको रिटर्न करने पड़ेंगे। तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा रीफंड। ओके चलो अब हम लोग आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। जरा देखते हैं जर्नल एंट्रीज हम लोग कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी जर्नल एंट्री नंबर 1। बोलो क्या एंट्री करोगे वो बताओ। सर एंट्री करेंगे हम लोग कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वेरी नाइस। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे तुमको एप्लीकेशन का पैसा मिला। सर 3000 पे। कितने रुपए मिले, 2 रुपीज। टोटल कितना मिला सर 6000, वेरी गुड। एंट्री नंबर 2 ट्रांसफर एंट्री,
सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बराबर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो फिलहाल के लिए इतना ही लिखता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ एप्लीकेशन तुमने क्रेडिट कितना किया 6000, तो बताओ एप्लीकेशन में डेबिट कितना करोगे। सर विदाउट एनी डाउट ये आएगा 6000। ये काम खत्म हो गया। बताओ कैपिटल में कितना जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, थोड़ा सा। सर देखो पैसे मिले 3000 पे, बट कंपनी इशू कर सकता है ओनली 2000, तो ओनर बनेंगे 2000, तो कैपिटल में विदाउट एनी डाउट सर 2000 शेयर्स का ही पैसा जाएगा, क्योंकि कंपनी इशू कर सकता है 2000 शेयर्स, तो कैपिटल में खाली 2000 शेयर्स का ही पैसा जाएगा बराबर। अच्छा 2000 इंटू व्हाट, फेस वैल्यू, और सर ये पूरा का पूरा 2 रुपए ना सर फेस वैल्यू ही है, तो इंटू 2 रुपीज, उसमें कोई प्रीमियम नहीं, तो बोलो 2000 इंटू 2 बोलेगा तो कितना हो गया 4000। ये समझा? ओके। अब अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो उसमें मालूम है 600 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट मतलब कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, तो कैश एंड बैंक अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड, हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे रिफंड। बोलो रिफंड कितने नंबर ऑफ शेयर्स को करोगे। सर रिफंड हम लोग करेंगे 600 शेयर्स को, उनसे लिए थे 2 रुपए, उनके 2 रुपए रिटर्न कर देंगे, मतलब हो गया 1200 रुपीज, राइट। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट अभी तक टैली नहीं हो रहा है, तो टैली क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो 3000 शेयर्स पे मिले, उसमें से 2000 शेयर्स का तुमने कहाँ डाल दिया कैपिटल में, 600 को क्या कर दिया रिफंड, और 400 शेयर्स के पैसे तुमने लिए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 शेयर्स के पैसे तुमने ऑलरेडी लिए हैं, जो तुम उनको रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो उसको तुमने क्या बोल के रख दिया तुम्हारे पास, अलॉटमेंट इन एडवांस। अब ध्यान से सुनो, कभी भी हम लोग किसी से भी एडवांस लेते हैं, एडवांस एडवांस रिसीव, इट इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी तो कॉमन सेंस से बेसिक बैलेंस क्रेडिट आएगा, तो क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे टू व्हाट, अलॉटमेंट इन एडवांस। बोलो क्या लिखोगे। सर हम लोग ने 400 शेयर्स पे 2-2 रुपए के हिसाब से टोटल मिला के 800 रुपीज एक्स्ट्रा लिए, राइट, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे अलॉटमेंट इन एडवांस। अब याद रखना, जब तुम अलॉटमेंट के पैसे मांगोगे, अलॉटमेंट के पैसे मांगोगे, शेयर होल्डर लोग तुमको 800 रुपए कम देंगे, दे विल पे यू 800 रुपीज लेस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि वो जो 800 है तुमने ऑलरेडी एडवांस में तुमने पे कर रखा है। क्लियर विद दिस? चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार जरा ध्यान दो। पहली बात, एप्लीकेशन को कितना डेबिट करना है, जितना क्रेडिट किया है, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। कैपिटल में कितना जाएगा, जितना शेयर इशू करना है वो इनटू फेस वैल्यू। रिफंड कितना जाएगा, जितने लोग को तुमने शेयर्स अलॉट ही नहीं किया उनको रिफंड करना ही पड़ेगा। और एडवांस में कितना जाएगा, जितने पैसे तुमने एक्स्ट्रा लेकर रखे वो तुम लोग के कहाँ पे जाएंगे, एडवांस में। जैसे कि यहाँ पे कितने शेयर्स पे पैसे लेने चाहिए थे सर 2000, कितने पे ले लिए 2400, कितने एक्स्ट्रा लिए 400, तो वो जो 400 पे तुमने जितने भी पैसे लिए दैट विल बी योर अलॉटमेंट इन एडवांस। ये जो 600 है इन लोगों से तुमने पैसे तो ले लिए बट उनको शेयर बेचा ही नहीं, तो इनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ेगा। ओके विद दिस? चलो, तो ये हो गया है अपना एप्लीकेशन रिसीट एंड एप्लीकेशन ट्रांसफर का एंट्री। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एंट्री नंबर 3 पे, और वो एंट्री नंबर 3 क्या आएगा सर, एंट्री नंबर 3 आएगा अलॉटमेंट ड्यू का। कौन सा एंट्री आएगा, अलॉटमेंट ड्यू, बराबर है। चलो तो देखते हैं अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या आएगा। बोलो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू। सर पहले ना एंट्री का बात कर लेते हैं। एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट बराबर है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर है। अच्छा मुझे बताओ अलॉटमेंट में कितने नंबर ऑफ शेयर से तुम पैसा मांगोगे? सर क्या बात कर रहे हो, कंपनी इशू कितना कर सकता है 2000 शेयर, तो कितने शेयर्स पे पैसा मांगेगा 2000। सर लेकिन यहाँ पे देखो ना आपने 2400 बताया। अरे भैया ये 2400 को आप भूल जाओ, ये हमारे किसी काम का नहीं, हमने शेयर तो अलॉट सिर्फ 2000 ही किया है, अब 2000 पे ही पूरा कैलकुलेशन होगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो हम ये जो अलॉटमेंट का पैसा है वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे मांगेंगे? हम नंबर ऑफ शेयर्स 2000 पे मांगेंगे। कितने कितने रुपए मांगोगे? सर हम मांगेंगे टोटल मिला के 5 रुपए, तो इंटू 5, सो 2000 इंटू 5 दैट गिव्स यू 10,000। वेरी नाइस। ओके कैपिटल में कितना जाएगा? सर कैपिटल में तो 2000 शेयर जाएगा। इनटू क्या आएगा? सर फेस वैल्यू। बताओ क्या पूरे 5 के 5 रुपए फेस वैल्यू है? नहीं सर, इसमें से तो फेस वैल्यू सिर्फ 3 रुपए है, तो इनटू क्या आएगा? 3 रुपीज। तो 3000 इंटू 2000 इंटू 3 दैट गिव्स यू 6000। तो बताओ बाकी के 2 रुपए क्या है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अपना प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट में क्या लिखोगे? सर 2000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज। क्लियर? So 2000 into 2 that gives you 4000। ओके चल, तो ये हो गया है अपना एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा? सो नेक्स्ट एंट्री आएगा अलॉटमेंट रिसीव्ड का। अब अलॉटमेंट रिसीव्ड करने से पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देखते हैं किसने किसने कॉल इन एरियर्स किया है, कब किया है, कैसे किया है, कब फॉरफिट करना है, एंड सो एंड सो एंड सो। ठीक है चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। उसने बोला है मोहित नाम का एक बंदा है, मोहित, टू हुम 40 शेयर्स वर अलॉटेड, राइट। अच्छा मुझे बताओ 40 शेयर्स वर अलॉटेड बोला है, 40 शेयर्स वर अलॉटेड बराबर। मुझे एक बात बताओ, अगर इसको 40 शेयर्स मिले थे, अलॉटेड, अलॉटेड मतलब अलॉट हुआ है, तो इसने फॉर्म 40 के ही भरे होंगे क्या? सोच के बताओ। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर अपने रूल के हिसाब से, अपने रूल के हिसाब से जो लोग ज्यादा का फॉर्म भरते हैं, ज्यादा का, उनको कम शेयर्स मिलते हैं। तो हम लोग ने क्या प्रोरेटा डिसाइड किया था? चलो प्रोरेटा को गोली मारो, प्रोरेटा को गोली मारो। हम लोग बात करते हैं मोहित का, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मोहित का। ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। हम लोग बात कर रहे हैं मोहित का, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहित का नाम, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अप्लाइड, और यहाँ पे लिख देंगे अलॉटेड। अप्लाइड का मतलब उतने का फॉर्म भरा है, अलॉटेड का मतलब कंपनी ने उतने शेयर्स अलॉट किए। अगर अगर मैं नॉर्मल सम का बात करूं, पूरे सम का बात करूं, तो कंपनी ने 2400 शेयर जो अप्लाई हुए थे उनको 2000 शेयर्स अलॉट किए प्रोरेटा पे, है ना। तो यहाँ पे टेबल देख लो चाहिए तो 2400 अप्लाइड था, तो उस पर 2000 हम लोगों ने अलॉट किया है बराबर। तो मोहित मोहित के पास 40 शेयर्स अलॉटेड है। अच्छा मोहित के पास 40 शेयर्स अलॉटेड है, अलॉटेड मतलब 40 शेयर्स उसके पास है। तो बताओ फटाफट मोहित ने कितने का फॉर्म भरा रहेगा? सर उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 40 इंटू 2400 डिवाइड बाई 2000, सर आंसर आएगा 48। इसका मतलब मोहित ने 48 शेयर्स का, 48 शेयर्स का जब फॉर्म भरा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म 48 का,
तब जाके कंपनी ने उसको 40 शेयर्स अलॉट किए होंगे। समझा? तो मतलब मोहित ने 48 शेयर्स का फॉर्म भरा होगा, तभी कंपनी ने उसको 40 शेयर्स दिए, क्योंकि प्रोरेटा बेसिस पे कंपनी काम कर रहा है। बराबर है? तो यहाँ पे कंपनी ने मोहित के पास से, मोहित का बात करो, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव मोहित के पास से कितना किया होगा? सर 48 शेयर्स का उसने फॉर्म भरा था और एप्लीकेशन के टाइम पे सॉरी, एप्लीकेशन के टाइम पे हम ले रहे थे 2 रुपए, तो मोहित के पास से हमने लिए होंगे 48 इंटू 2, मतलब टोटल मिला के 96 रुपीज हमने लिए होंगे। मोहित के पास से हमने लिए 96 रुपीज। ओके, अच्छा मोहित कितने शेयर्स का मालिक है? सर मोहित 40 शेयर्स का मालिक है, राइट? तो 40 शेयर्स के हिसाब से, 40 शेयर्स के हिसाब से मोहित को कितने पैसे भरने चाहिए थे? 40 शेयर्स के हिसाब से मोहित को एप्लीकेशन में 2 रुपीज, अलॉटमेंट में 5 रुपीज, जिसमें से फेस वैल्यू के 3 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 रुपीज, याद रखना हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम पीछे लिखो, ठीक है? फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज और लास्ट में फाइनल कॉल का 2 रुपीज। तो 40 शेयर्स के हिसाब से, 40 शेयर्स के हिसाब से मोहित को पे करने चाहिए थे 40 इंटू 2 80, 4 3 जा 12, मतलब 120, 4 2 जा 8 80, 4 3 जा 12, 120, 4 2 जा 80, बराबर है, राइट? तो मुझे बताओ मोहित को एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे भरने चाहिए थे? 40 के हिसाब से 80, लेकिन मोहित ने एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे ऑलरेडी भर दिए थे? सर 96। तो बताओ मोहित ने कितना एक्स्ट्रा भरा था? सर मोहित ने भरा था 16 रुपीज एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 120 है, ये जो 120 है, ये जो फेस वैल्यू ना उसमें मैं कर रहा हूँ, फेस वैल्यू के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है? ये चीज याद रखना, ये चीज किसमें होता है? फेस वैल्यू के अंदर। उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक कर देंगे 16 रुपीज, क्योंकि 16 रुपीज ऑलरेडी पेड है, तो 120 माइनस कर देंगे 16 रुपीज, सो वो आ जाएगा 104 रुपीज। तो ये जो 16 है ये कंपनी ने ऑलरेडी ले रखा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अलॉटमेंट इन एडवांस। क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट इन एडवांस, राइट? और ये जो 104 रुपीज है, ये 104 को हम लोग बोल देंगे बैलेंस। क्या बोल देंगे? 104 को क्या बोलेंगे? बैलेंस। बैलेंस मतलब कंपनी जब अलॉटमेंट के पैसे मांगेगा, अलॉटमेंट के पैसे मांगेगा, तो मोहित को ये 104 भरने पड़ेंगे और ये 80 भरना पड़ेगा प्रीमियम का, तो टोटल हो जाएगा 184 अगर कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे भरने के लिए बोले तो। क्लियर? चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। क्या बोला? कितने शेयर्स अलॉट किए? 40 के हिसाब से उसने फॉर्म कितना भरा होगा? 48, तो 48 के हिसाब से उसने कितना अमाउंट भरा? 96, बट उसको कितना भरना चाहिए था? 80। कितना एक्स्ट्रा पे किया? 16। वो 16 हम लोग ने किसमें एडजस्ट किया? हम लोग ने उस 16 को एडजस्ट किया इस फेस वैल्यू में। कहाँ एडजस्ट किया हम लोगों ने? फेस वैल्यू में, राइट? फिर फेस वैल्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, 16 एंड 104। 104 को बैलेंस बोल दिया, 16 को बोला है अलॉटमेंट इन एडवांस। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं और क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है मोहित टू whom 40 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे। क्या? फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। ओ माय गॉड, मतलब इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरे। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ओ माय गॉड, मतलब कंपनी ने मोहित के पास से फाइनल कॉल के पहले, फाइनल कॉल के पहले ही उसके शेयर्स को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। फाइनल कॉल से पहले ही कंपनी ने उस शेयर्स को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया।
तो बताओ फटाफट मोहित ने कौन कौन से पेमेंट किए होंगे, बताओ सोच समझ के बताओ। सर सोचना समझना क्या है, उसने खाली एप्लीकेशन का पैसा भरा है। ये वाला जो 16 है वो तो हमने एडवांस में ही ले रखा था। अलॉटमेंट का जो पैसा है अलॉटमेंट का, उसने तो पेमेंट किया ही नहीं है। अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा मतलब ये 80 नहीं भरा है, उसने ये 104 भी नहीं भरा। ये 16 तो भरा रहेगा क्योंकि वो हमने एडवांस में लिया था, राइट। तो ये जो 16 है, ये 16 वो उसने ऑलरेडी भरा है क्योंकि एडवांस में लिया था। लेकिन ये 104 और ये 80 उसने पेमेंट किया नहीं है। उसने फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया और कंपनी ने उसको फाइनल कॉल के पहले ही रफा दफा कर दिया। मतलब ये आने ही वाला नहीं है, ये आने वाला नहीं है। क्लियर? ओके। तो अब मुझे ये बताओ कंपनी को मोहित के पास से अलॉटमेंट में कितने रुपए मिलने चाहिए थे? अलॉटमेंट 120 फेस वैल्यू के 80 प्रीमियम के टोटल मिला के 200 मिलने चाहिए थे। 200 में से ना 16 ऑलरेडी हमने ले रखा था, तो और कितना लेना था? 104 प्लस 80 मतलब 184 लेना था, जो 184 उसने पे नहीं किया। बराबर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्सिंग एरियर्स। कितने रुपीस का? 104 प्लस 80 टोटल मिला के 184 का एरियर्स हुआ है। वो कभी अलॉटमेंट के टाइम पे किसने पे नहीं किया? मोहित ने पे नहीं किया। इसके अलावा मोहित ने फर्स्ट कॉल का 120 रुपए भी तो नहीं भरा है। और उसके बाद कंपनी ने उसको क्या कर दिया? शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। क्या किया? शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। फाइनल कॉल तक हम पहुंचे ही नहीं। ओके विद दिस? चलो, तो क्वेश्चन में अभी हम लोग और आगे नहीं जा रहे, उसमें आगे ना क्वेश्चन में जगत है, तो जगत का हम लोग थोड़े टाइम के बाद देखते हैं। थोड़े टाइम के बाद पहले अलॉटमेंट का कर लेते हैं, फिर हम लोग जगत के पास भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा स्पेस भी आ गया है। चलो अब यहाँ पे अगर तुमको याद रहेगा तो दिस इज अवर एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, राइट। तो एंट्री नंबर 3 मतलब अलॉटमेंट ड्यू। बोल, अलॉटमेंट ड्यू के बाद क्या आएगा? सॉरी, अलॉटमेंट ड्यू के बाद आएगा अलॉटमेंट रिसीव। अलॉटमेंट रिसीव। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई है जिसने हमको अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरे? हाँ सर, मोहित है ना, जिसने हमको अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरे। बताओ मोहित ने कितने अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरे? सर मोहित ने ये 104 नहीं भरा, ये 80 नहीं भरा। देखने जाएंगे ना सर, ये 16 भी उसने भरा नहीं है, लेकिन वो हमने पहले से उसके पास से ले रखा है, तो वो अपना लॉस तो नहीं है। 16 रुपीज हम लोग ने उसके पास से ऑलरेडी ले रखा था। ओके, मतलब अपना जो लॉस है वो कितना है? 184 का, 104 प्लस 80 का, बराबर है। चलो, तो अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू के बाद अब हम लोग करेंगे अलॉटमेंट रिसीव। क्या करेंगे? अलॉटमेंट रिसीव। अब जरा ना दिमाग को शांत रखो और समझने का कोशिश करो। पहले ना एकदम बेसिक से जाते हैं, एकदम बेसिक से। ध्यान से सुनो, मेरे को बताओ नॉर्मल एंट्री फॉर अलॉटमेंट रिसीव। नॉर्मल एंट्री, ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। नॉर्मल एंट्री फॉर अलॉटमेंट रिसीव। सर नॉर्मल एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर है। चलो बताओ क्या करोगे? सर ज्यादा दिमाग अगर नहीं लगाना है तो हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट को जितना डेबिट है फटाफट आके अलॉटमेंट को उतना क्रेडिट कर देंगे, बराबर है। ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करो, ठीक है। चलो ये मैंने क्रेडिट कर दिया। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी कचरा नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 10,000 है। अगर यहाँ पे कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, कोई भी अलॉटमेंट इन एरियर्स नहीं है, कोई भी एडवांस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये 10,000 आएगा, बराबर है। ओके, अब वन बाय वन समझने का कोशिश करते हैं। अगर कुछ नहीं है तो कैश बैंक में तुमको 10,000 मिलेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मुझे बताओ यहाँ पे अलॉटमेंट इन एडवांस कितना लिखा है? सर यहाँ पे अलॉटमेंट इन एडवांस जो है
सर वो 800 है, मतलब हमने हमने अलॉटमेंट का कितना पैसा एडवांस में ले रखा है सर 800। तो बताओ क्या ये 800 तुमको अलॉटमेंट के टाइम पे मिलेगा? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके बताओ। सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे मिलने चाहिए थे? सर अलॉटमेंट के टाइम पे मिलने चाहिए थे 10,000। कितने मिलने चाहिए थे? 10,000। अब बताओ अगर ये एडवांस है तो अब बताओ कितना मिलेगा? सर अगर 800 एडवांस है तो मैं क्या करूंगा सर, 10,000 में से माइनस कर दूंगा 800, तो 9,200 मुझे मिलना चाहिए, बराबर है। तो अब यहाँ पे ना ये हमको मालूम है ये रॉन्ग है, मैंने कट कर दिया, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये अलॉटमेंट में एडवांस किया है, तुमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, उसको कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट कर देंगे हम लोग डेबिट। कितना अमाउंट था? 800, तो यहाँ पे 800 को डेबिट कर देंगे। तो अब दिमाग लगाओ, देखो 10,000 टोटल अमाउंट था जिसमें से 800 ऑलरेडी हमने ले रखा है, तो अब कितना लेंगे? 9,200। समझा ये बात? तो अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट इन एरियर्स नहीं है तो इन दैट केस दिस विल बी योर जर्नल एंट्री कि टोटल अमाउंट मेरे को 10,000 लेना था, 10,000 में से 800 रुपए मैंने ऑलरेडी एडवांस में ले लिए, बचे हुए 9,200 सब ईमानदार शेयर होल्डर लोग ने ईमानदारी से पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया, बराबर है। लेकिन हमको मालूम है यहाँ पे एक बेईमान है, क्या है उस बेईमान का नाम? मोहित नाम है। उसने अलॉटमेंट के पैसे हमको नहीं भरे। अलॉटमेंट के उसके पास से कितने पैसे लेने थे? सर अलॉटमेंट का अगर मैं बात करूं तो 40 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से टोटल 200 रुपए लेने थे, लेकिन 200 रुपए में से हम लोग शाणे थे, हम लोगों ने ऑलरेडी उसके पास से कितना एडवांस ले रखा था? 16 रुपीज का। तो 200 रुपीज में से 16 रुपीज हमने पहले ले रखा था, तो टोटल उसने जो नहीं पे किया अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे दैट विल बी 184, 104 प्लस 80। चलो फटाफट मुझे बताओ कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर कंपनी के लिए तो लॉस हुआ, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, तो डेबिट में लिख दो। क्या लिखोगे? सर लिखते वक्त तो हम लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना लिखोगे? सर 184 लिखेंगे। चलो बताओ कैसे 184 आया? सर देखो इसके पास से ना अगर मैं बात करूं, मोहित का बात करूं, तो मोहित के पास 40 शेयर्स थे, 40 शेयर्स पे हम उससे 5-5 रुपए के हिसाब से 200 लेने वाले थे। 200 में से 16 उसने पहले ही दे दिया था एडवांस में, तो अभी वो हमको 184 देने वाला था जो उसने नहीं दिया, तो हमारा तो लॉस 184 का ही हुआ क्योंकि हमने तो 16 ऑलरेडी एडवांस में लिया था। वेरी वेरी गुड। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ क्या तुमको 9,200 मिला रहेगा? बिल्कुल नहीं। देखो अलॉटमेंट के टाइम पे तुमको मिलना चाहिए था 10,000, 10,000 में से माइनस कर देंगे 800 क्योंकि तुमको ऑलरेडी मिल चुका है। अब बचा 9,200, 9,200 में से 9,200 में से मोहित ने 184 रुपीज नहीं दिया, मोहित ने 184 रुपीज नहीं दिया, तो बताओ मुझे कितने पैसे मुझे मिल गए? तो बताओ। सर अमाउंट आएगा 9,060। तो ये जो कैश बैंक अमाउंट है ये तुमको लेना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे 10,000 मिलना चाहिए, 10,000 में से 800 ऑलरेडी हमने एडवांस में ले रखा है, तो अभी मिलना चाहिए था 9,200। 9,200 में से मोहित नाम का जो बंदा था उसने पेमेंट नहीं किया, मोहित के पास से 16 रुपीज हमने ऑलरेडी एडवांस में ले लिया था, तो अभी उससे सिर्फ 184 रुपीज लेना था जो उसने नहीं दिया तो हमारे लिए वो लॉस हो गया, लॉस हुआ तो डेबिट होगा, तो पॉलिसी इन एरियर्स अकाउंट डेबिट विल बी 184। तो कॉमन सेंस से बचे हुए 9,016 रुपीज हम लोगों को वो पैसा मिल चुका होगा। क्लियर विद दिस? चलो तो ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड का एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड। चलो अब हम लोग आ जाएंगे कॉल पे।
चलो बताओ क्या एंट्री आएगा सर। अभी हम लोग करेंगे कॉल ड्यू का एंट्री। कॉल ड्यू, बोलो कॉल ड्यू का एंट्री क्या आएगा सर। सिंपल है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी नाइस। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे तुम कॉल करोगे सर। सोचने वाली क्या बात है, पूरे के पूरे 2000 पे। कितने रुपए का कॉल करोगे सर। यहाँ पे देखो 2000 पे कॉल का जो अमाउंट है फर्स्ट कॉल वो 3 रुपीज है, तो इंटू 3 बोले तो कितना रुपए मिलेंगे तुमको सर। टोटल मिला के हम लोग को मिलेगा 6000 रुपीज। ये हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। अब बोलो फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद कौन सा एंट्री आएगा सर। फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद एंट्री आएगा फर्स्ट कॉल रिसीव। एंट्री बताओ सर। एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। हम सब लोग को पता है यहाँ पे एरियर्स भी हुआ ही है, राइट। अगर एरियर्स हुआ है तो कॉमन सेंस से कॉल्सिन एरियर्स बोले तो लॉस को डेबिट करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट हमने कर दिया है। कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट विल गेट डेबिटेड क्योंकि उतना अपना लॉस हुआ है, तो कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो गया। टू व्हाट सर। टू आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो फटाफट मुझे बताओ फर्स्ट कॉल डेबिट कितना हुआ है 6000, तो बताओ फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितना होगा 6000। सिंपल, राइट। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट कॉल में किन किन लोगों ने एरियर्स किया है। तो चलो क्वेश्चन आगे रीड कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। जगत नाम का एक बंदा है, द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स फेल्ड टू पे क्या 2 कॉल्स। मतलब ये जो जगत है उसके पास 60 शेयर्स है, फेल्ड टू पे 2 कॉल्स, ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। लो, अब फिर से वर्किंग नोट करना पड़ेगा। अब वर्किंग नोट किसका करना पड़ेगा सर। जगत का करना पड़ेगा, बराबर है। तो चलो आ जाते हैं अब वर्किंग नोट में, यहाँ पे लिख देते हैं जगत, बराबर है। जगत के लिए भी सेम वे करना पड़ेगा, अप्लाइड और अलॉटेड। अगर मैं टोटल का बात करूं, टोटल का, तो अप्लाइड में है 2400, अलॉटेड में है 2000, और ये जगत भाई के पास 60 शेयर्स है। देखो यहाँ पे लिखा है द होल्डर। होल्डर का मतलब उसके पास है, कंपनी ने अलॉट किया होगा तभी तो होल्डर बना होगा। तो उसके पास 60 शेयर्स है, तो बताओ फटाफट उसने कितने का फॉर्म भरा होगा सर। उसने फॉर्म भरा है 60 इंटू 2400 डिवाइड बाई 2000, सो दैट कम्स टू 72। तो बताओ कंपनी ने उसके पास से कितने शेयर्स का पैसा लिया होगा। कंपनी ने सर एप्लीकेशन मनी रिसीव दैट विल बी 72 इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए लिए इंटू 2 दैट गिव्स यू 144। ओके, लेकिन जो पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए वो कितने शेयर्स पे होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन 60 शेयर्स, राइट। चलो तो 60 शेयर्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। एप्लीकेशन में 2 रुपीज, अलॉटमेंट में 5 रुपीज, जिसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, पहले फेस वैल्यू का 3 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 रुपीज, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल आएगा, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज, और बाद में आएगा फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का आएगा 2 रुपीज। ओके, तो 60 रुपीज के हिसाब से व्हाट विल बी द कैलकुलेशन सर। 60 रुपीज के हिसाब से 6 2 12 120, 6 3 18 180, 6 2 12 120, 6 3 18 180, 6 2 12 120, राइट। तो बताओ मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे कितना भरना था 120, कितना भर दिया 144, कितना एक्स्ट्रा भरा सर। एक्स्ट्रा भरा है 24, एक्स्ट्रा कितना भरा है 24, राइट। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना पे किया है 24, तो कितना बच गया सर 180 माइनस 24 दैट गिव्स यू 156, राइट।
ये बन जाएगा तुम्हारा अलॉटमेंट इन एडवांस, 24 ऑलरेडी पे किया और ये बन जाएगा बैलेंस। यहाँ तक वर्किंग नोट सब लोगों को समझा मैंने क्या बोला? ओके। अब ये जो जगत नाम का बंदा है उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, बोथ कॉल, लेकिन उसने एप्लीकेशन पे किया, ये तो ऑलरेडी एडवांस में मिला था, उसने अलॉटमेंट भी पे किया, मतलब ये सब टिक आएगा, ये सब क्या आएगा? टिक, बराबर। चलो तो अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बताओ कि मेरा कॉल्सिन एरियर्स कितना आएगा? व्हाट विल बी माय कॉल्सिन एरियर्स? सर देखो, अगर मैं फर्स्ट कॉल के एरियर्स का बात करूं, फर्स्ट कॉल के एरियर्स का, तो यहाँ देखो फर्स्ट कॉल के एरियर्स में यहाँ पे 120 है, बराबर है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल का है 180, राइट? तो 120 प्लस 180, तो इतने पैसे मेरे को मिले नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में 120 प्लस 180, तो टोटल मिला के मेरा जो एरियर्स है दैट इज 300, कैश बैंक अमाउंट बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर, सो दैट कम्स टू 5700, राइट? अच्छा, अगर मैं तुम लोगों को और एक कैलकुलेशन बताऊं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे बताओ मोहित के पास कितने शेयर्स थे? सर 40, प्लस जगत के पास 60, टोटल मिला के 100, और कॉल का अमाउंट कितना था फर्स्ट कॉल का? 3, तो 100 इंटू 3 दैट ऑल्सो गिव्स यू 300। लेकिन 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 मेरा तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे कैलकुलेशन बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम लोगों को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा और तुम लोग के गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो इट इज माय रिक्वेस्ट, ऐसा वर्किंग नोट करो। फर्स्ट कॉल में देखो यहाँ पे भी क्रॉस है, फर्स्ट कॉल में यहाँ पे भी क्रॉस है, तो जो जो क्रॉस है वो एरियर्स आएगा, वो एरियर्स में लिख दो। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो 184 है, ये जो 184 है, ये जो अलॉटमेंट इन एरियर्स है, जिसको हमने कॉल्सिन एरियर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कॉल्सिन एरियर्स अमाउंट है 184, ध्यान से देखो ना वर्किंग नोट में कितना इजी है। यहाँ पे देखो, ये जो वर्किंग नोट तुम लोग के सामने है, यहाँ पे अलॉटमेंट में क्रॉस कितने बताओ? सर अलॉटमेंट में क्रॉस ये 104 है और ये 80 है, तो 104 प्लस 80, 184 क्रॉस हो गया, मतलब 184 एरियर्स है। यहाँ पे देखो अलॉटमेंट में सब टिक है, और टिक है तो कॉमन सेंस है वो अलॉटमेंट इन एरियर्स में आएगा ही नहीं, समझा? तो ऑलवेज रिमेम्बर, कभी भी कौन सी इन एरियर्स तुम लिखते हो, अलॉटमेंट इन एरियर्स मतलब लिखते हो, तो हमेशा वर्किंग नोट से करोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके? चलो, अब फर्स्ट कॉल होने के बाद, फर्स्ट कॉल होने के बाद अब हमको क्या करना है? मोहित के शेयर्स को फॉरफिट करना है। फर्स्ट कॉल होने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है? मोहित के शेयर्स को फॉरफिट करना है, बराबर है। सो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर फॉरफिचर? एंट्री नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं मोहित, मोहित के शेयर्स को फॉरफिट, राइट? मोहित के शेयर्स को फॉरफिट करना, क्या एंट्री आएगा बोलो फटाफट? सर देखो, फॉरफिचर का एंट्री मेरे को याद है, बोलो फटाफट क्या आएगा? सर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी नाइस। 2, कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट, वेरी नाइस। 2, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, वेरी गुड, बराबर है। सर देखो, कॉल्सिन एरियर्स बोलते हो ना तो वहां पे क्रॉस होना चाहिए, शेयर फॉरफिचर बोला तो टिक होना चाहिए, और कैपिटल बोला तो फेस वैल्यू होना चाहिए, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ तुम लोग मोहित के वर्किंग नोट पे। मोहित के वर्किंग नोट में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले ना क्रॉस देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉस। बोलो, यहाँ पे ये जो 120 है यहाँ पे क्रॉस है, ये जो 80 है वो भी क्रॉस है, ये जो 104 है वो भी क्रॉस है, बराबर। तो क्या आएगा क्रॉस का अमाउंट बताओ? सर 120 प्लस 80 प्लस 104, तो टोटल सर क्रॉस में है 304, क्रॉस में कितना है? 304, ओके। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्रॉस पे, और वो क्रॉस का अमाउंट है 304, क्रॉस का अमाउंट है 304,
304। ओके, शेयर फॉरफीचर बोले तो टिक, टिक का अमाउंट बताओ सर। टिक का अगर हम लोग अमाउंट चेक करें तो ये टिक वाले में एक ये 80 है और ये 16 है, मतलब टिक वाले में सर सिर्फ 96 है। ओके, तो आ जाओ टिक वाले में। टिक वाले में कितना आएगा? 96। टिक वाले में आ गया 96, राइट। कैपिटल, कैपिटल का मतलब फेस वैल्यू। चलो फटाफट मुझे बताओ यहाँ पे फेस वैल्यू में क्या क्या आएगा? फेस वैल्यू सर, फेस वैल्यू में देखो एक तो ये 80 आएगा, बराबर है, एक तो ये 80 आएगा, ये 120 भी तो फेस वैल्यू ही है। ये याद रखना, ये वाला 80 नहीं आएगा, ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम का 80 है, ये नहीं आएगा। ये 120, हाँ ये 120 आएगा। तो फेस वैल्यू बताओ सर। 80 प्लस 120 प्लस 120, तो फेस वैल्यू हो गया है टोटल 320। फेस वैल्यू हो गया है 320, राइट। ओके, अब अगर तुम ये वर्किंग नोट को ध्यान से देखोगे तो इस वर्किंग नोट में ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है और यहाँ पे देखो क्रॉस भी है। इसका मतलब ये है सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो बताओ फटाफट, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कैंसल। कैंसल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर सिक्योरिटी प्रीमियम का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, कैंसिल करने के लिए हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। तो लो, बात खत्म हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल गेट डेबिटेड एंड उसका अमाउंट आएगा 80। जरा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अमाउंट को। यहाँ पे देखो डेबिट में कितना है? सो डेबिट में है 320 प्लस 80 टोटल 400, 304 प्लस 96 टोटल विल बी 400, राइट। सो ये कौन सा एंट्री हो गया सर? ये एंट्री हुआ है मोहित के फॉरफीचर का। मोहित के फॉरफीचर का। मोहित को फॉरफिट कब किया? फर्स्ट कॉल के बाद। इसका मतलब अब हम लोगों को फाइनल कॉल करना है। फाइनल कॉल पहले ड्यू करना पड़ेगा, फिर फाइनल कॉल रिसीव करना पड़ेगा। चलो आ जाते हैं, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। बोलो व्हाट विल बी द ड्यू का एंट्री? सर ड्यू का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी नाइस। बोलो क्या अमाउंट आएगा? सर फाइनल कॉल का 2 रुपए, तो 2000 शेयर्स इंटू 2, अमाउंट विल बी 4000। मारेगा कान के नीचे। क्या करना पड़ेगा बताओ फटाफट। सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोहित के पास थे टोटल मिला के 40 शेयर्स। ये शेयर्स हमने कर दिए हैं कैंसल। मतलब अब मोहित से हम लोग कौन से मुंह से पैसा मांगेंगे? उसको तो ओनरशिप से निकाल दिया, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू, 2000 में से माइनस करना पड़ेगा 40, तो बचेगा कितना? 1960। उनसे हम लोग लास्ट का फाइनल कॉल बोले तो 2 रुपीज, फाइनल कॉल 2 रुपीज है, हाँ बराबर। तो 2 रुपीज हम डिमांड करेंगे। बोलो कितना आएगा? 2000 माइनस 40 मोहित का शेयर्स, बचा 1960, इनटू करेंगे 2 रुपीज, सो दैट कम्स टू 3920। दैट कम्स टू 3920, राइट। तो फाइनल कॉल ड्यू हो गया। अब फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री कर देते हैं। एंट्री सर, एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। सर देखो फाइनल कॉल में भी एरियर्स तो है ही है, तो कॉल्सिंग एरियर्स अकाउंट डेबिट कर दो। और क्या आएगा? टू व्हाट? सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कर दो, राइट। चलो फाइनल कॉल डेबिट कितना है? सर फाइनल कॉल जो है वो डेबिट है 3920 से, तो फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दो 3920 से। तो चलो 3920 से हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। ओके, अब ये कॉल्सिंग एरियर्स कितना आएगा? देखो फाइनल कॉल, अगर सर हम लोग मोहित का बात करें, मोहित का बात करें, यहाँ देखो फाइनल कॉल का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, तो सर इसको तो गोली मार दो। लेकिन सर जगत का बात करें, जगत का, तो यहाँ पे देखो सर फाइनल कॉल में 120 रुपए है और उस पे क्रॉस है। क्रॉस का मतलब वो कॉल्सिंग एरियर्स हुआ। सर इसका मतलब टोटल मिला के अपना जो कॉल्सिंग एरियर्स है वो है 120 रुपीज। कितना है? 120 रुपीज, राइट। और ये कैश बैंक बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो बताओ फटाफट, 3920 में से 120 नहीं मिला तो कितना मिला रहेगा?
सर 3800 हमको मिल चुका होगा। क्लियर? चलो, अब ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जगत के शेयर्स को क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जगत के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, राइट। चलो, तो अब जगत के शेयर्स को अगर फॉरफिट करना है तो व्हाट विल बी द एंट्री। सर देखो, जगत के शेयर्स को फॉरफिट करना, फॉरफिचर का एंट्री तो बहुत सिंपल है सर, मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप लिख दो फटाफट। जगत के शेयर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरफिट, राइट। एंट्री क्या आएगा सर, एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। सर यहाँ पे ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी ना डेबिट कर ही दो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट, टू व्हाट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बराबर है। पॉलिसी इन एरियर्स का मतलब क्रॉस, शेयर फॉरफीचर मतलब टिक, फेस वैल्यू बोले तो कैपिटल, और यहाँ पे तो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट, राइट। ओके, चलो आ जाओ तो जरा जगत के वर्किंग नोट में आ जाओ, जगत के वर्किंग नोट में आ जाओ। सर ये रहा जगत का वर्किंग नोट। सर जगत के वर्किंग नोट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना सर, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू, और यहाँ पे सर टिक है। ओ माय गॉड, टिक दिखा, टिक दिखा, कट 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 कट, कुछ दिखना ही नहीं मांगता इधर। सर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव्ड है। सर ड्यू एंड रिसीव्ड मतलब क्या करोगे, इग्नोर, समझा। इसका मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे जर्नल एंट्री में ये वाला एंट्री लिखा है, यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम का पत्ता गुल करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल होने वाला नहीं है। ओके, तो बताओ फटाफट यहाँ पे कॉल्सिन एरियर्स कितना आएगा। सर कॉल्सिन एरियर्स में देखो, अगर मैं कॉल्सिन एरियर्स का बात करूँ 180, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 120, राइट। तो 180 प्लस 120 टोटल अमाउंट आ जाएगा 300। ओके, तो जो कॉल्सिन एरियर्स का अमाउंट है दैट विल बी 300। चलो टिक वाला अमाउंट बताओ, टिक, टिक वाला अमाउंट बताओ। सर जगत के इसमें टिक का अमाउंट अगर मैं बोलूँ तो ये 120 आएगा, ये 24 भी टिक है, ये 156 भी टिक है। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को तो गोली मारो, वो तो कट हो गया। 120 प्लस 24 प्लस 156, बस खत्म। सर ये भी टोटल 300 ही है। ओके, तो बस बात खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो है ये भी कितना आएगा 300, और यहाँ पे जब टोटल करोगे तो इट विल बिकम 600। 300 प्लस 300 टोटल कितना आएगा 600। वापस से वर्किंग नोट में एक बार जाके चेक कर लेना, फेस वैल्यू 600 ही आएगा, राइट। चलो, तो अब मुझे ये बताओ मैंने कितने शेयर्स फॉरफिट कर लिए। सर मोहित का 40, जगत का 60, टोटल शेयर्स फॉरफिटेड इज 100। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं री इश्यू पे। किस पे आ जाते हैं, री इश्यू। ओके, चलो री इश्यू का एंट्री क्या आएगा। सर री इश्यू का एंट्री का कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस होगा तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है। चलो देखते हैं कितना शेयर्स रीइश्यू किया, ध्यान दो जरा। यहाँ देखो, ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड मतलब टोटल 100, 80 शेयर्स वर सोल्ड टू ऋषभ, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹9, मतलब 9 रुपए में बेच दिया। कितना शेयर्स, 80 शेयर्स। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे आएगा देखो, 80 इंटू 9 रुपीज में बेचा, 80 इंटू 1 रुपी का लॉस हो गया, 80 इंटू 10 रुपीज का फेस वैल्यू। तो अमाउंट कैसे आएगा, सर दिस विल बी 800, दिस विल बी 80 एंड दिस विल बी 720, दिस विल बी हाउ मच 720, राइट। चलो अब इसके बाद कौन सा एंट्री आएगा, सर इसके बाद री इशू के बाद नेक्स्ट एंट्री आएगा सर फॉरफीचर का, राइट। अब सॉरी री इशू के बाद क्या आएगा, ट्रांसफर। तो चलो फटाफट हम लोग ट्रांसफर का एंट्री देख लेते हैं। ट्रांसफर का एंट्री क्या आएगा,
सर ट्रांसफर का एंट्री तो एक ही आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। अच्छा मुझे बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे। सर हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट किए थे दैट वाज 100। कितना था देखो जरा, 40 + 60 टोटल 100, उसमें से रीइश्यू कितना किया। सर रीइश्यू हम लोगों ने किया है 80, बराबर। ये किसका है, 40 मोहित का है, ये 60 किसका है, जगत का है, राइट। अब टोटल कितना हुआ 100, 100 में से रीइश्यू कितना किया 80, बराबर। तो जरा चेक कर लेते किसका किसका रीइश्यू किया है हमने। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द होल ऑफ मोहित शेयर बीइंग इंक्लूडेड। तो बोल रहा है मोहित के हमने पूरे 40 के 40 बेचे, तो बताओ 60 में से कितना बेचा रहेगा। सर 60 में से 40, तो मतलब यहाँ पे ट्रांसफर करते वक्त मोहित का पूरा शेयर फॉरफीचर लेना है। चलो आ जाओ फटाफट मुझे बताओ मोहित का शेयर फॉरफीचर कितना है। सर मोहित का जो शेयर फॉरफीचर है, मोहित का शेयर फॉरफीचर जो है दैट इज कितना बोलो। सर मोहित का शेयर फॉरफीचर है 96, बराबर है। तो ये 96 हमको पूरा का पूरा ले लेना है। ओके तो चलो भैया ये 96 पूरा ले लो, राइट। ये 96 हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा ले लिया, 96 पूरा प्लस प्लस ये मोहित का हो गया। जगत का कितना लोगे। सर पहले देखो जगत के इसमें शेयर फॉरफीचर कितना है। सर देखो जगत का जो है, जगत के इसमें शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट है वो है 300, बराबर है। अब मुझे बताइए जो 300 है वो कितने शेयर्स का है। सर 360 का है। हमने कितना शेयर रीइश्यू किया, सर 40। सो 60 का अगर 300 है तो फटाफट मुझे 40 का बताओ, तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाफट बताओ। सर 40 इंटू 300 डिवाइड बाय 60, सर अमाउंट आ जाएगा 200। मतलब इस 300 में से हम कितना कंसीडर करने वाले, सिर्फ 200। ओके तो यहाँ पे जगत का जो टोटल शेयर फॉरफीचर है 300, उसमें से हम लोग कितना कंसीडर करेंगे 200। उसमें से लॉस कितने का हुआ है। सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट मतलब लॉस हुआ है 80 का, तो माइनस कर देंगे 80। सो बोलो फटाफट 96 + 200 माइनस 80, सो दैट गिव्स मी 216, 216। क्लियर। तो देखो ये जो है ये 96 40 शेयर्स का प्रॉफिट है, ये जो 200 है ये भी 40 शेयर्स का प्रॉफिट है, और ये जो 80 है ये 80 शेयर्स का लॉस है। 80 शेयर्स का क्या है, लॉस। क्लियर। चलो तो अब मैं एक बार फिर से तुम लोग को बता दूं, यहाँ पे ये जो मोहित का जो वर्किंग नोट है इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों ने कैंसिल किया। क्यों कैंसिल किया बोलो फटाफट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट क्या था, नॉट रिसीव। सिक्योरिटी प्रीमियम तुमको जब मिला ही नहीं है, जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिला ही नहीं तो लिख के क्या करोगे, तो उसको कैंसिल करना ही समझदारी है, इसीलिए उसको सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने क्या कर दिया, कैंसिल, राइट। और यहाँ पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव, क्या था, ड्यू एंड रिसीव। तो कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको हम लोग कंसीडर करते ही नहीं है, राइट। तो उसके हिसाब से वी हैव टू डू। ओके तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट था दैट वाज योर प्रोरेटा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अप्लाइड और अलॉटेड का कैलकुलेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट वो था। यहाँ पे अगर देखोगे तो 16 रुपीज अलॉटमेंट इन एडवांस था, मतलब अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं भरा, फिर भी अलॉटमेंट का 16 रुपीज हमने उसके पास से एडवांस पे ले रखा था, तो वो अपना लॉस हुआ ही नहीं। क्लियर। तो याद रखना जब कभी भी हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे जो एरियर्स होता है वो जब हम लोग लिखते हैं, या फिर हम लोग जब कॉल्स के टाइम पे जो एरियर्स होता है वो लिखते हैं, तो हमेशा जो पॉलिसी एरियर्स है, जो अलॉटमेंट के टाइम पे जो एरियर्स है, हमेशा वर्किंग नोट देख के ही लिखना। नहीं तो तुम जो गलती कर रहे हो वो तुम लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा कि तुम लोग क्या गलती कर रहे हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वर्किंग नोट बहुत बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ऐसे ही करोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके चलो
अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है एसओएस लिमिटेड का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने मेरे एक एग्जांपल में ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है, राइट। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने डिक्टो सेम रखा है, राइट। सिर्फ यहाँ पे ये जो है ये प्रो रेटा वाला जो सेंटेंस है दैट इज एक्स्ट्रा, राइट। तो ये जो है ये अलॉटमेंट में तुम लोगों को एडजस्ट करना है, बराबर है। कंपनी को कितना शेयर इशू करना है 6000, कितना अप्लाइड हुआ है 9000, तो उसमें से प्रो रेटा कितना यूज किया हुआ है, प्रो रेटा यूज है 7500, राइट। तो देखो मैं बताता हूँ, टोटल शेयर है 9000, उसमें से डिवाइड करेंगे 7500 एंड 1500। ये जो 1500 है वो क्या है, रिजेक्टेड, मतलब इनका पैसा रिफंड करो। और ये जो 7500 है इनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए 6000, तो ये हो जाएगा तुम लोग के अप्लाइड एंड दिस 6000 will become allotted. So this will become your pro rata. 7500 will be applied, 6000 will be allotted, right? तो जैसे अभी का सब मैंने सॉल्व किया सिमिलरली यहाँ पे जो डी है उसने 100 शेयर्स किए, अलॉटमेंट में एरियर्स हो गया, फिर उसका हम लोग ने फर्स्ट कॉल के पहले फॉरफिट कर दिया, फिर जेड नाम का दूसरा बंदा है उसके 200 शेयर्स पे इसने आफ्टर सेकेंड कॉल फॉरफिट किया, इसने दोनों भी कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, राइट। तो टोटल ये 100 और ये 200, टोटल 300 शेयर्स फॉरफिट होंगे। आउट ऑफ 300 200 शेयर्स हम लोग ने रीइशू किया, किसको रीइशू किया, सी को। कितने में किया 8.5 में, जिसमें द होल ऑफ डी बीइंग इंक्लूडेड, राइट। तो ये सब कुछ सेम है, डिक्टो सेम है, ये सम तुम लोगों को करना है एज एन होमवर्क, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था प्रोरेटा का अप्लाइड एंड अलॉटेड वो मैंने यहाँ पे तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, सो दैट ये तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर सको, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ये वीडियो बता देता हूँ जर्नल एंट्रीज का। इट इज माई रिक्वेस्ट कि तुम लोग इन लोगों के जर्नल एंट्रीज पे बिल्कुल मत जाना। जो जर्नल एंट्री मैंने सिखाया है जैसे सिखाया वैसे का वैसे करो, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये है कि तुम लोग का आंसर जो है फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व ये 450 ही आना चाहिए, ओके। ये आंसर 450 ही आना चाहिए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जैसे अभी देखो ये सब मैंने सॉल्व किया, इन लोगों का जर्नल एंट्री और मेरा जर्नल एंट्री बिल्कुल भी मैच नहीं होगा, ये तुम लोग आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। लेकिन मेरा जो आंसर है दैट इज 216 और जो बुक में भी आंसर दिया है दैट इज 216, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो थोड़ा जर्नल एंट्री में डिफरेंस है मेरे एंट्रीज में और मॉड्यूल के एंट्रीज में, बट इट्स ओके। जब तक फाइनल आंसर राइट है तब तक हम लोगों को कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि तुम मेहरबानी करके मॉड्यूल मत देखना, मॉड्यूल के जर्नल एंट्रीज मत देखना। जो जर्नल एंट्री मैं सिखा रहा हूँ जैसे सिखा रहा हूँ दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लीज फॉलो दैट, ओके।